Hello everyone, I am Ganesha. Welcome to my channel. This is a introduction video of chapter 2 polynomials. इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनॉमियल्स चैप्टर की इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें पॉलिनॉमियल्स को समझना है कि पॉलिनॉमियल्स है क्या। उसके लिए हमें टर्म्स देखनी है कि टर्म्स क्या होती हैं। ए टर्म कैन बी ए नंबर, कोई भी आप नंबर लिखें, जैसे 2, 3, 4, 5। ए वेरिएबल, कोई भी आप वेरिएबल लिखें, ए से जेड तक कोई भी आप अल्फ़ाबेट लिखते हो। प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, दो प्रोडक्ट्स करनी किनकी, 2 और मोर वेरिएबल्स। और प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वेरिएबल, जहाँ आप दोनों वेरिएबल्स की प्रोडक्ट करें या एक नंबर और एक वेरिएबल की प्रोडक्ट करें, तो ये क्या है, टर्म्स हैं। जैसे टर्म कैन बी ए नंबर, कोई नंबर हो सकता है, जैसे हमने कर लिया कोई नंबर हमारे पास आ गया, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया। ए वेरिएबल, कोई वेरिएबल हो, x हो गया, जैसे y हो गया, p हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, प्रोडक्ट करनी दो या दो से अधिक वेरिएबल्स, जैसे एक्स वाई हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड ए वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर 2 इंटू वेरिएबल हो गया, जैसे x, 2 इंटू एक्स, जहाँ इसको हम लिख सकते हैं 2x या 2y। तो ये सभी क्या होगी, टर्म्स हैं जी। ये सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो टर्म्स क्या होगी, कोई भी आप नंबर लिखें, कोई भी वेरिएबल लिखें, 2 वेरिएबल की प्रोडक्ट हो, 3 की प्रोडक्ट हो, जहाँ एक नंबर और एक वेरिएबल की प्रोडक्ट हो, तो वो हमारे पास होगी टर्म्स। अब इन टर्म्स को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं, या प्लस का साइन या माइनस का साइन, तो वो बन जाएगा हमारे पास पॉलिनॉमियल्स। ए पॉलिनॉमियल कैन हैव कॉन्स्टेंट्स, जैसे ये कांस्टेंट है, 2 जो है वो कांस्टेंट है। वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स, पॉलिनॉमियल्स के अंदर हम टर्म्स की एडिशन करें जहाँ सब्ट्रैक्शन करें, तो वो क्या बन जाएगा, पॉलिनॉमियल्स। जैसे मैंने लिख दिया x + 2, तो ये पॉलिनॉमियल हो गया। x² + 4x + 4 लिख दिया, तो ये भी पॉलिनॉमियल है। इसमें क्या होगा कि मैंने ये टर्म x और ये टर्म 2 इनको लिंक कर दिया, आपस में इनका लिंक बना दिया, किसके साथ, प्लस के साइन के साथ। इसमें मैंने टर्म लिखी x², दूसरी टर्म लिखी 4x, तीसरी टर्म लिखी 4, और इनको लिंक बना दिया किनके साथ, ऐड का साइन करके, मैं प्लस का साइन डाल दिया। हम माइनस का साइन भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 4x - 4। इसका मीन कि टर्म्स को चाहे आप सिंगल टर्म लिखें, चाहे 2 टर्म्स लिखें, चाहे 3 टर्म्स लिखें, तो ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल्स है। अब इन पॉलिनॉमियल्स की क्या होगा, एक्सपोनेंट्स होगा। कोई भी जो पॉलिनॉमियल है इसका एक्सपोनेंट्स होगा, और वो होल नंबर में होगा। होल नंबर का मीनिंग, जैसे यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल है x, इसका एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, इस वक्त 1 है, तो ये 1 जो है ये होल नंबर है। इसी प्रकार जैसे ये x² है, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो भी होल नंबर है। होल नंबर ये एक्सपोनेंट है, इसका होल नंबर 2 है, और ये पावर ऑफ वेरिएबल की पावर है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स कितनी हैं उसके ऊपर पॉलिनॉमियल्स को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पॉलिनॉमियल्स की टाइप्स क्या हैं। तो टर्म्स के ऊपर अगर कितनी टर्म्स हैं उसके ऊपर हम पॉलिनॉमियल्स को कह सकते हैं कि इनकी टाइप्स होती हैं। मोनोमियल, मोनोमियल में क्या होगा, पॉलिनॉमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। यहाँ पे इसको, जिसमें पॉलिनॉमियल में सिंपल एक टर्म हो उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। एक टर्म होगी तो मोनोमियल। जैसे एक टर्म है आपके पास, सिंपल आपका लिखा है 2, तो ये मोनोमियल है क्योंकि नंबर है, मोनोमियल हो गया। x लिखा है, मोनोमियल है, एक ही टर्म है। y लिखा है, एक ही टर्म है,
वाई वेरिएबल में, 3x हो, जे भी एक टर्म है, प्लस साइन और माइनस साइन से टर्म अलग होती है, तो जे क्या आ गया हमारे पास मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास वाइनोमियल। वाइनोमियल मीन्स दो टर्म्स। ए पॉलिनोमियल हैविंग एग्जैक्टली टू टर्म्स इज कॉल्ड ए वाइनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की दो टर्म्स होंगी। अब दो टर्म्स के लिए जैसे आपके पास है 3x प्लस में 4, तो ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म जो 3x और दूसरी है 4। आपके पास इस प्रकार से हो 5x माइनस 4 हो, दो टर्म्स आ गई, ये भी एक टर्म जो दूसरी टर्म। आपके पास हो x² माइनस 2 हो, ये एक टर्म आ गई और ये दूसरी टर्म आ गई। इसमें डिग्री का नहीं देखना, हमें टर्म्स देख रहे हैं कि ये एक टर्म है और ये दूसरी, तो ये हो गया मोनोमियल बाइनोमियल। क्या हो गया ये वाइनोमियल। वाइनोमियल में क्या होगा जिसकी दो टर्म्स होंगी। इसी प्रकार आता है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में क्या होगा जिस पॉलिनोमियल की तीन टर्म्स होगी। अब पॉलिनोमियल क्या हमारे पास टर्म्स है, कोई भी टर्म आप लिख रही हो अगर तीन टर्म्स है उसके अंदर तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब तीन टर्म्स जैसे x² एक टर्म माइनस 2x दूसरी टर्म प्लस में 3 ये होगी तीसरी टर्म, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। तीन, ट्राई मीन्स तीन, तीन टर्म्स हैं इसके अंदर, तो इसको पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे हमारे पास ये आ गया 2x² प्लस में 4x प्लस में 5, तो ये तीन टर्म्स होगी। एक टर्म जो है 2x², दूसरी है 4x और जो 5 होगी तीसरी टर्म, तो तीन टर्म्स हो गए, तो ट्राइनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म्स है। जिस पॉलिनोमियल की 3 टर्म्स से, अब जिस पॉलिनोमियल की 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगी वो क्या होगा पॉलिनोमियल्स। जैसे हमारे पास हैं x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसको हम क्या कहेंगे तीन टर्म्स, 1 2 3 और जो 4 टर्म्स हैं, तो 3 से ज़्यादा टर्म्स होगी तो इसको पॉलिनोमियल्स ही कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, अब पॉलिनोमियल, कोई भी जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री होती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो डिग्री होगी उसके अंदर जो भी टर्म्स होंगी उनके हर एक में वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल में जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। जैसे सपोज हमारे पास ये पॉलिनोमियल है x² प्लस 2x, इसमें जो वेरिएबल है x वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है 2, इस वेरिएबल x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे इसकी पावर है ये 1, जिसमें यहाँ पे लिखी नहीं होती है वो 1 होती है। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी जहाँ पे 2 होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है जहाँ पे 2। तो हाईएस्ट पावर क्या है जहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is 2, therefore degree of x² प्लस 2x जे जो पॉलिनोमियल है इज 2, इसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी। अगर जहाँ पे 3 होता तो डिग्री कितनी हो जाती 3, अगर जहाँ पे 4 होता और जहाँ पे 3 हो तो तभी डिग्री कितनी होती 4 होती। अब डिग्रीज के ऊपर जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। जिस प्रकार टर्म्स के ऊपर पॉलिनोमियल्स को हमने क्लासीफाई किया कि मोनोमियल है, वाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, इसी प्रकार डिग्रीज के ऊपर भी पॉलिनोमियल्स जो है वो हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले आता है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में ये x है, ये पॉलिनोमियल है और ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पे जो डिग्री है इसकी 1 है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ये बेस्ड ऑन डिग्री के ऊपर, टर्म्स के ऊपर बेस नहीं है। इसमें तो 2 टर्म्स हैं, इसमें एक टर्म है। अगर इसको देखें तो जो मोनोमियल है और ये क्या है वाइनोमियल है, लेकिन डिग्री देखें जहाँ पे इस x की पावर जो है वो 1 है, जहाँ पे लिखी नहीं गई है 1 है, और इसमें भी x की पावर लिखी नहीं गई है 1 मानी गई, इसलिए इसकी डिग्री क्या है 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 और इसकी भी 1, तो इस पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब आता है कि ये पॉलिनोमियल जो है x² प्लस 2x प्लस 3, इसमें यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है 2 है, इसकी 1 है और इसकी 0 होगी। जहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी डिग्री क्या रहती है 0 रहती है।
और जीरो क्यों रहेगी? क्योंकि 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3x की पावर 0, क्योंकि ये जो ना x की पावर 0 जो है ना, इसका मीनिंग होता है 3 इंटू एक्स की पावर 0 का मीनिंग 1। तो इसलिए इसका कोई भी डिफरेंस नहीं है, 3 इज इक्वल टू 3 है। तो ये x की पावर 0 आई मीन ये जो डिग्री है इस वक्त 0 है। तो कोई भी कांस्टेंट होगा उसकी डिग्री 0 होगी। इस x की वैल्यू जो है वो 1, पावर जो है वो 1 है। इस x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट क्या होगी 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी। यहाँ पे देखें, ये पॉलिनोमियल जो है इसमें डिग्री जो है वो हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, इसकी 1 है, इसकी 0। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? पॉलिनोमियल की डिग्री होगी जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी। तो हाईएस्ट यहाँ पे 2 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है 2। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3, चाहे वो एक टर्म हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। इससे हमें टर्म्स को नहीं देखना है, इसमें हमें डिग्री को देखना है, जो पावर होगी उसको देखना है। जैसे ये टर्म तो एक है तो मोनोमियल है, लेकिन इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ये मोनोमियल भी है लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है। क्यों? कि इसकी डिग्री जो है वो 3 है। इसी प्रकार इसको देखें, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 3 है हाईएस्ट, तो इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसको देखें आप, टर्म्स तो 3 है, तो इस प्रकार से देखना हो तो ये ट्राइनोमियल है, लेकिन साथ में ही ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल उसमें 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं। हमें वहाँ पे क्या देखना होता है? पॉलिनोमियल की डिग्री को देखना है। अगर 3 डिग्री आ रही है, उसकी 3 आ रही है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अच्छे से आपको समझ में आ गया जी। तो करते हैं इसका नेक्स्ट आर्म में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। देखें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पहले जीरोस क्या है। अब कोई भी पॉलिनोमियल जो होगा उसकी कोई वेरिएबल की वैल्यू होगी, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, उसको हम क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे? कि कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है x+2, इसमें x की वैल्यू क्या वैल्यू होगी जिससे ये जो पॉलिनोमियल है 0 आ जाए? तो -2 होगी, +2 करेंगे तो 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि 0 क्या मीनिंग? कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 उसके वेरिएबल की वैल्यू है जिसके ऊपर पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा? 0 हो जाए। ये पॉलिनोमियल x+2 मैंने आपको बताया कि x की क्या वैल्यू होगी जिसके ऊपर ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 आ जाए पूरे पॉलिनोमियल की। तो x की वैल्यू क्या होगी? -2। तो इसलिए -2 जो है वो इसका 0 है। नेक्स्ट आता है कि क्या जो लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है 1 0, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर में कौन सा है? जैसे x+2 है, x+3 है। अभी मैंने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगा। तो इसमें इसका एक ही 0 होगा, ओनली 1 0। सिर्फ x की एक ही वैल्यू है जो इसको क्या कर सकते हैं? 0। इसमें -2 होगा, -2 + 2 0 हो जाएगा। इसमें -3 + 3 0, तो x की वैल्यू क्या होगी? -3, तो ये इसका 0 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ 2 जीरोस। कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसका 2 जीरोस होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जैसे x² -4x + 3, इसके 2 जीरोस होंगे। x की 2 वैल्यूज़ होंगी जो इसको क्या कर देंगी? इसको 0 के इक्वल कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² -4, इसमें भी x की ऐसी 2 वैल्यू हो सकती हैं जो इसको क्या कर सकती हैं? 0 के इक्वल बना सकती हैं। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस, जितनी डिग्री होंगी उतने ही जीरोस होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 डिग्रीज होंगी, उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, तो डिग्री 3 का क्यूबिक होता है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हो गया जैसे x³ माइनस में 2x + 2 हो गया, या जैसे x³ - 3x² प्लस में 2x और प्लस में 1। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इनके जो वेरिएबल है x है, x की ऐसी 3 वैल्यू हो सकती हैं जो इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर सकती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस प्रकार से होगी? देखें, हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल
कौन कौन से हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो हम आपको यहाँ पे लीनियर और क्वाड्रेटिक की यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे। देखें, जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोज होंगे? 1। इसका मतलब सिर्फ इसका लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी होगा उसका एक ही जीरो होगा। तो उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, जो एक्स एक्सिस को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है इसको। यहाँ पे देखें, ये है लीनियर पॉलिनोमियल 2x - 5। इस 2x - 5 का एक ही जीरो होगा और इसका जो ग्राफ होगा वो क्या करेगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी जो क्या करेगी? एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसको क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी एट 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। और पॉइंट क्या है जहाँ पे? 5, 2 और 0। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 5/2 और 0, 5, 2 नहीं, 5/2 और 0। तो इसका जीरो क्या हो गया? 2x - 5 का जीरो क्या हो जाएगा? 5/2। जो x की वैल्यू होगी, जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? इसका जीरो होगा। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो आएगा वो क्या आ गया? कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? किस पॉइंट पे किया इसने? 5/2 और 0 पे। तो ये जो 5/2 है ये x कोऑर्डिनेट है, इसका जीरो क्या हो जाएगा? 5/2। तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसका, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ हो सकता है वो पैराबोला शेप में होगा। पैराबोला शेप मीन इसका यू शेप होगी। ये अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड में भी हो सकता है। ये क्या कर रहा है? ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे पास x² - 4x + 3 का। x² - 4x + 3 जो कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ होगा वो क्या करेगा? एक्स एक्सिस को टच करेगा, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा कितने पॉइंट्स पे? 2 पे भी कर सकते हैं, और अगर 1 पे करेगा तो उसका भी हम बताएंगे कि कैसे। वो देखते हैं उसके जीरोज़ कितने होंगे। पहले तो आ गया कि इसके जीरोज़ कितने होंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसके 2 जीरोज़ हैं। अब वो 2 जीरोज़ कौन से हैं? यहाँ पे देखें, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करा है? ये वाला, ये जो पैराबोला है, पैराबोला हो गया यू शेप में ग्राफ, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है। इस ए पॉइंट पे जो आ रहा है 1 और 0 है, इसके कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट के 1 और 0, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3। तो जीरोज़ क्या हो गए इस ग्राफ के? ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 4x + 3 का, एक तो 1 हो गया और एक क्या हो गया? 3। तो इसलिए जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 1 और 3। और किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? x² - 4x + 3 के। और ये टच कहाँ पे कर रहा है? एक्स एक्सिस एट 1, 0 पे और 3, 0 पे। अब आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज़ होंगे, उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। देखें, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 4x + 4, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें जो ग्राफ है ये क्या कर रहा है? एक ही पॉइंट पे जहाँ पे टच हो रहा है एक्स एक्सिस पे। ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है? एक ही पॉइंट पे। और पॉइंट क्या है इसका? ए पॉइंट। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 और 0। जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 0, अगर ये 2 और 0 पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0 है, पॉइंट ए है, तो इसका मीनिंग कि इसका एक ही 0 नहीं है, 2। इसके दोनों जीरोज़ जो हैं वो 2, 2 हैं, मीन्स सेम है। जब एक पॉइंट पे टच करा होगा, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिनमें ग्राफ जो है वो एक पॉइंट पे टच करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है अगर 2 है तो दूसरा कोऑर्डिनेट भी जो एक्स होगा वो 2 ही लेना हमको, और उसके जीरोज़ 2 होंगे, एक 2 हो गया, दूसरा भी क्या हो गया? 2 हो गया। उस वक्त जो ग्राफ है वो टच कर रहा है एक पॉइंट पे
लेकिन जीरोज उसके सेम है, 2 और 2 सेम जीरोज आ रहे हैं। अगर जहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है एक्स की जहाँ पे, तो दूसरा भी इसका क्या होगा, सेम होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का जो जीरोज आएंगे वो क्या होंगे, 2 और 2 होंगे। नेक्स्ट है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। पहले हमने 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। एक में जीरो इक्वल आए, एक ही पॉइंट पे टच हुआ, और एक में 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हुआ ग्राफ। इसमें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ये जो पैराबोला है ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके जो ग्राफ टच नहीं कर रहा है, तो इसका में जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, रियल जीरो नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल डज नॉट हैव एनी रियल जीरो, कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कोई रियल जीरो नहीं है। ये जो ग्राफ होगा इसमें क्या होगा, रियल जीरो नहीं आ रही है इस ग्राफ के लिए। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की कोई रियल वैल्यू जो है वो नहीं आ रही है। तो रियल जीरो का मीनिंग कि ना तो कोई, जहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी ना तो कोई रैशनल नंबर में आ रही है, ना ही कोई इरैशनल नंबर में कोई इसकी वैल्यू होगी जो इसको जीरो इक्वल कर देगी, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल करेगी। एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं हमारे पास होगी जिसमें रियल होगी, मींस कि ना तो रैशनल नंबर होगा कोई, ना ही कोई ऐसा इरैशनल नंबर होगा जो इसको जीरो के इक्वल करेगा। तो इसके साथ इस इंट्रोडक्शन वीडियो का यहाँ पे एंड हुआ। नेक्स्ट हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।